You need to watch this if you struggle with AI costs. This is DeepSeek R1, a game changer in the AI world. Imagine having a super smart AI that doesn't break the bank. DeepSeek R1 is here, and it's giving the big players a run for their money. हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे मॉडल की बात करेंगे जिसने कि एआई की दुनिया में तहलका मचा के रखा है और जो अभी बस 10 ही दिन पहले लॉन्च हुआ है और सब उसी मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो चाहे ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन हो या एनवीडिया के गिरते हुए स्टॉक्स, सभी इसी की बात कर रहे हैं इन दिनों। तो आज हम देखते हैं कि ये डीपसीक R1 मॉडल क्या है। चलिए इसको समझते हैं। डीपसीक R1 एक रीजनिंग मॉडल है जिसे कि चाइना ने हाल ही में लॉन्च किया है और ये लॉन्च होते से ही सबका फेवरेट होता जा रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कैसे चैट जीपीटी से अलग है और अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको डीपसीक R1 एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। डीपसीक R1 और चैट जीपीटी में एक बेसिक डिफरेंस है, वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। इसको समझते ऐसे हैं कि एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो चलना सीखना जब स्टार्ट करता है तो पहले वो घुटनों के बल चलता है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर वो चलता है और ये सारी चीज़ें वो अपने आप धीरे धीरे सीखते जाता है और एक दिन वो दौड़ने लगता है। इसी तरीके से जो डीपसीक R1 मॉडल है वो अपने आप को इवेल्युएट करता है और अपने आप को और बेहतर करता जाता है। अगर हम बात करें कि हम एक क्वेश्चन पूछते हैं डीपसीक R1 से, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। देखिए, सबसे पहले वो आपके क्वेश्चन को समझेगा, उसके बाद वो उसका एक आंसर लेके आएगा, उसके बाद वो उस आंसर को री इवेल्युएट करेगा, अपने आप को और बेहतर करेगा और आपको एक बेहतर आंसर प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से 3 से 4 स्टेप में वो काम करता है और आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेके आता है। अब अगर हम बात करें कि क्या ये चैट जीपीटी से बेहतर है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम देख लेते हैं। पहला, कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि चैट जीपीटी O1 जो है वो आपको $200 पर मंथ में अवेलेबल है। तो ये एक इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो एपीआई प्रोवाइड करता है, ये एपीआई 27 टाइम्स चीपर है चैट जीपीटी से। तो यहाँ पे भी जो दूसरी कंपनीज होंगी जो इसे यूज करना चाहेंगी, वो प्रेफर करेंगी डीपसीक R1 मॉडल इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी। तो ये भी इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, जो कि डायरेक्टली जो एनवीडिया के स्टॉक्स डाउन हुए हैं उसका ये रीज़न मेनली माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये ओपन सोर्स है, मतलब कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मशीन पे भी, जो कि आप ओपन एआई के साथ नहीं कर सकते हैं, और ये ऑफलाइन में भी काम करेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है अगर देखा जाए तो। और जो लास्ट है वो प्रॉम्प्टिंग काफ़ी इजी इसमें मानी जा रही है, क्योंकि ये एक री इन्फोर्समेंट मॉडल है, ये खुद से लर्न करता है, तो प्रॉम्प्टिंग आपको उतनी एग्जैक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी ये आपको प्रॉपर रिजल्ट लाके देगा। अब हम इसकी शॉर्टकमिंग्स को भी देख लेते हैं कि शॉर्टकमिंग्स क्या क्या हैं। पहली जो इसकी शॉर्टकमिंग्स है और जो सबसे इसकी मेन शॉर्टकमिंग मानी जा रही है, वो है कि जो सर्वर्स जिन सर्वर्स पे ये डेटा रखेगा अपना, वो है चाइना में। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसको अवॉइड करती हैं कि उनका डेटा चाइना नहीं जाए, तो ये एक इसका डाउनफॉल है। अगर दूसरी बात की जाए कि दूसरा क्या पॉइंट है, तो लॉजिकली अगर चीज़ें देखी जाएं, या अगर आपको लॉजिकल चीज़ों से रिलेटेड रिजल्ट चाहिए तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप देखें कि कुछ आपको क्रिएटिव चाहिए, तो इससे बेहतर चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में जो आप यूज़ कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट मुझे लगता है वो है कि इसमें सेंसरशिप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये चाइना को बिलोंग करता है और वहाँ पे सेंसरशिप काफ़ी स्ट्रिक्टली ली जाती है। तो अगर आप इससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा या कोई ऐसे टॉपिक पे होगा जिसको कि वो लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो वो आपको रिजल्ट नहीं ला के देगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है, जिसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि इसने चैट जीपीटी को कॉपी किया है और वहाँ के जो रिजल्ट्स हैं वैसा ही रिजल्ट वो कॉपी करके लाके देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम देखते हैं कि दोनों चैट जीपीटी भी यूज़ करते हैं और डीप सीक R1 मॉडल भी यूज़ करते हैं, और देखते हैं कि हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। हम यहाँ पे चेक करेंगे एक सेम क्वेरी देके दोनों मॉडल्स को, और रिजल्ट को थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम
डीप सीक को और चैट जीपीटी को सेपरेट टैब में ओपन कर लेंगे हमारे ब्राउज़र में, और हम डीप सीक पे चलते हैं। डीप सीक पे सबसे पहले हम हमारा प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद रिजल्ट देखेंगे। देखिए, मैंने एक प्रॉम्प्ट कॉपी किया था। ये है, डेवलप एन आउटलाइन फॉर अ प्रेजेंटेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। It should cover current statistics, the impact on productivity, the way employers can support their employees' mental health। तो ये एक प्रॉम्प्ट दिया है। अब हम रिजल्ट देखते हैं। ये डीप सीक मेरे लिए रिजल्ट लेके आ चुका है। आप देख सकते हैं अलग अलग हेडिंग्स क्रिएट की हैं और उन हेडिंग्स के अंदर उसने अपना डेटा दिया हुआ है। अभी हम ये एक एक हेडिंग को भी सेपरेटली देखेंगे। देखिए, बेनिफिट्स ऑफ सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस, और उसके नीचे उसने डिटेल दिया है। लास्ट में कंक्लूजन दिया है, एडिशनल रिसोर्सेज दिए हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी पे भी हम सेम क्वेरी जो हमने कॉपी की हुई है उस क्वेरी को प्रोवाइड करेंगे और रिजल्ट देखेंगे कि क्या आता है। एक बार मैं ऊपर स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह सारा प्रॉपरली दिया हुआ है। अब चैट जीपीटी पे सेम चीज़ करेंगे हम। ये मैंने सेम क्वेरी, बिल्कुल सेम क्वेरी वहाँ से कॉपी करके चैट जीपीटी में डाल दी है। अब देखते हैं रिजल्ट। देखिए, रिजल्ट आ रहा है, इंट्रोडक्शन करंट स्टैटिस्टिक्स ऑन मेंटल हेल्थ, द इम्पैक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑन द वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। तो समवॉट जो रिज़ल्ट आया है मेरा वो सेम ही लग रहा है मुझे, लेकिन अपन और डिटेल में देखते हैं। अभी रुकिए, कंक्लूजन इसमें भी है और रिसोर्सेज एंड रेफरेंसेस भी लास्ट में दिया हुआ है। तो आपने देखा कि यहाँ पे भी वो सिमिलर चीज़ ही लेके आया है। एक बार हम इसको वापस से चेक करते हैं। देखिए, करेंट इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ प्रोडक्टिविटी और वेज एम्प्लॉय कैन सपोर्ट एम्प्लॉयज़ मेंटल हेल्थ, बेनिफिट्स ऑफ सपोर्टिंग। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है। एक देखिए, अब जो रिज़ल्ट है दोनों का सिमिलर ही मुझे लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें मुझे नहीं दिख रहा है। हमने यहाँ पे दोनों मॉडल्स को प्रॉम्प्ट दिया और उनके रिजल्ट आए। दोनों के रिजल्ट, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अलग थे और उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था, लेकिन समवॉट इक्वल ही थे। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं उसमें, लेकिन ये कहना सिर्फ एक ऐसे छोटे से एग्जांपल से कि वो कॉपी करता है, आई डोंट थिंक कि ये करेक्ट होगा। इसके लिए और डिटेल में टेस्ट लगेंगे जो कि समय के साथ हम लोग करेंगे, और भी काफ़ी सारे लोग इसको वेरीफाई करेंगे और देखते हैं कि फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है। तो अभी के लिए हमारा वीडियो यही था। आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते हैं जिनसे कि आपका नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ता है। हमारे साथ टेक लाइट 77 पे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।